नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो તમે? મજામાં? કશે આહાત तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Okay, I am also fine. Thank you very much. तो भाई मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. तो भाई कल जब मैंने लाइव स्ट्रीम किया था तो बच्चों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6 का, जो हम लोगों का लेसन चल रहा था पार्ट 2 का इक्वेशन. पार्ट 2 में का ये जो 10th तुम लोग का लेसन है इक्वेशन, उसका पार्ट 1 हम लोगों का ऑलरेडी हो गया है और इसे मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. और ये भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 26 भी हम लोग का सॉल्व करके हो गया है. और मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसके आगे का लेट्स लर्न. तो भाई अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो प्लीज पहले वो देख लीजिएगा. प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग को तो सारे वीडियोस मिल जाएंगे. ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेट्स लर्न द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. अभी इक्वेशंस के हम लोग सॉल्यूशंस किस तरह से करने हैं वो हम लोग आज सीखने वाले हैं. तो यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वो हिसाब से हम लोगों को सम किस तरह से सॉल्व करना चाहिए वो समझ में आ जाएगा. ओके, तो अभी देखो भाई यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखाई दे रहा है हम लोग को. इन द पिक्चर अबव the distance between the house and the school is seen to be 300 मीटर. अभी देखो भाई यहाँ पर है स्कूल और यहाँ पर है हाउस. ठीक है, तो हाउस स्कूल एंड हाउस का जो डिस्टेंस है वो उन लोगों ने हम लोगों को दिया हुआ है. कितना है? 300 मीटर. किसका किसका? स्कूल एंड हाउस का पूरा जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर. ऑन द सेम स्ट्रेट रोड देयर इज अ शॉप बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस. लेकिन इसी स्ट्रेट रोड पे एक बीच में शॉप भी है. हाउस एंड स्कूल के बीच में एक शॉप है, एक दुकान है. The distance between the shop and the house is 190 मीटर. तो भाई उन लोगों ने हम लोगों को शॉप और हाउस के जो बीच में का जो डिस्टेंस है ना 190 मीटर, वो उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, तो what is the distance between the school and the shop? तो अभी सवाल क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. अभी इंफॉर्मेशन इन लोगों ने हम लोग को क्या क्या दिया है. स्कूल से लेके हाउस तक का जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर. फिर बीच में है ये शॉप उसी रोड पे, तो शॉप से लेके घर तक का जो डिस्टेंस है वो है 190 मीटर. तो सवाल ये है कि अभी स्कूल से लेके शॉप तक का जो डिस्टेंस है ना वो हम लोगों को निकालना है. अगर सवाल समझ में आया तो हम लोग जवाब भी आसानी से लिख सकते हैं, है ना. तो सवाल समझना बहुत जरूरी है. तो भाई अभी हम लोगों ने क्या किया, यूज ऑफ अ लेटर फॉर अ नंबर. अभी देखो भाई शॉप से लेके स्कूल तक का तो हम लोगों को डिस्टेंस पता नहीं है ना. इसके लिए हम लोग अभी उसको कुछ नाम देते हैं, तो उसे हम लोग देते हैं x. ठीक है, उसको हम नाम देते हैं x, यानी हम लोग को नंबर नहीं पता है, इसके लिए हम लोगों ने उसको x कह दिया है. तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, स्कूल से लेके शॉप तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने x मीटर नाम दे दिया. इतना क्लियर हो गया तुम लोगों को? ओके, क्योंकि शॉप से लेके हाउस तक का डिस्टेंस तो हम लोग को पता है 190 मीटर है, और हाउस से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस भी हम लोग को पता है कि टोटल मिलाकर 300 मीटर है. तो अभी हम लोग को क्वेश्चन ये है कि स्कूल और शॉप के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा तो हमें अभी तक वो पता नहीं है,
इसके लिए हम लोगों ने उसे x मीटर नाम दिया हुआ है। टीचर, see how the given information is shown in the picture above. Sujata, sir, why is the distance from the shop to the school shown as x? अभी उसने सवाल पूछा कि शॉप से लेके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसे x नाम क्यों दिया हुआ है। टीचर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर वी सपोज दैट द डिस्टेंस इज x। तो कोई भी गलत नंबर लिखने से अच्छा है, जो हम लोग को पता ही नहीं है तो वो गलत नंबर लिखने से तो अच्छा है कि हम लोग क्या लिखते हैं, वहां पर x लिखते हैं। दैट इज द डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। तो जो x नाम दिया है ना, वो डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। टिल वी डू सो वी राइट इट एज x। तो जब तक वो डिस्टेंस हम लोगों को मिल नहीं जाता है ना, तब तक हम लोगों को x लिखते रहना है। समीर, देन द सम ऑफ x इज 190 शुड बी 300। तो उसने क्या कहा कि x एंड 190 जो भी है हम लोग को सम करना है, तो उसका सम 300 है। तो क्योंकि टोटल तो हम लोग को पता है ना 300 है। टीचर, दैट्स राइट, लेट्स राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो अभी हम लोगों को वही सम इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स के है ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप लोगों को उन रूल्स को फॉलो करनी ही चाहिए, तो ही आप लोगों को सम सॉल्व करने के लिए आएगा। रिमेंबर दैट x is a number but we do not know its value as yet। तो अभी x एक नंबर है, लेकिन वो कौन सा नंबर है, उसका क्या है वैल्यू, हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। इसके लिए x प्लस 190 इक्वल टू 300। ओके, क्योंकि ये नंबर हम लोगों को पता नहीं है। What is the value of x here? तो अभी यहाँ पर x का क्या वैल्यू हो सकता है। शबाना ट्राइड आउट वेरियस नंबर्स फॉर x। अभी जो शबाना थी वो भी तुम लोग की जैसी ही थी, तो उसने भी तुक्के लगाने शुरू कर दिए। अगर ये मैं नंबर ले लूं तो हो जाएगा क्या, ये नंबर ले लूं तो होएगा क्या। अभी देखते हैं क्या करती है शबाना। फर्स्ट द सपोज x वॉज इक्वल टू 70। अगर हम लोगों ने x को 70 किया, अभी शबाना का है ये, द लेफ्ट हैंड साइड बिकेम 70 प्लस 190 इक्वल टू 260। तुक्का लगा रहे हैं वो, अगर 70 लेते हैं तो इनका एडिशन करते हैं तो फिर आंसर आता है 260। इसका मतलब क्या हो गया, 70 नंबर गलत है। दैट वॉज द लेस देन द राइट हैंड साइड, देन शी टूक 150 फॉर x। अभी उसने फिर से दूसरा तुक्का लगाया, अरे ये तो कम हो गया। अभी उसने बोला 150 ले लेते हैं, चलो। और 150 x को हम लोग क्या समझेंगे भी 150। एंड द लेफ्ट हैंड साइड बिकेम 340। तो उसका आंसर कितना आ गया, 340 आ गया। दिस वॉज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड। तो अभी वो राइट हैंड साइड से बड़ा नंबर हो गया, लेकिन हम लोग को तो 300 नंबर चाहिए है क्या नहीं। तो फाइनली शी चोज 110 फॉर द वैल्यू ऑफ x। और आखिरकार उसने ऐसे ही तुक्के लगाते 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 वो 110 तक आ गई है, और उसने देखा कि अरे हाँ, ये तो वैल्यू ऑफ x बराबर हो गया। दैट मेड द लेफ्ट हैंड साइड द सेम एज द राइट हैंड साइड एंड द इक्वेशन वॉज बैलेंस्ड। और इस तरह से उसने इक्वेशन किया, अभी वो दोनों तरफ से बैलेंस हो गया। इट मीन्ड द वैल्यू ऑफ x और द डिस्टेंस बिटवीन द शॉप एंड द स्कूल वॉज 110 मीटर्स। तो क्या हो गया, अभी डिस्टेंस तो हम लोगों को मिला 110
meter. Okay. In an equation, a letter is sometimes used in place of a number. अभी हम लोग इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने x यूज किया हुआ है, तो नंबर की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? लेटर यूज करते हैं. लेटर तो पता है ना तुम लोगों को, अल्फाबेट्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. तो उसमें से हम लोगों ने x को ही कंसिडर किया है यहाँ पे. अ वैल्यू फॉर द लेटर हैज टू बी फाउंड दैट विल मेक द इक्वेशन बैलेंस्ड. तो जो भी लेटर हम लोगों ने लिया हुआ है, तो उसके साथ में हम लोगों को इक्वेशन जो है उसे बैलेंस करना है. सच अ लेटर इज कॉल्ड अ वेरिएबल. तो इस तरह से जो भी हम लोग लेटर यूज करते हैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल. देखो भाई, ये बेसिक है. अगर बेसिक नहीं समझ में आया ना आप लोगों को, तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो एक एक वर्ड को अच्छे से समझ लो, ठीक है? और इतने क्लियरली डिटेल में कोई नहीं सिखाएगा तुम लोगों को. The value of the variable which balances or satisfies the equation is called the solution to the equation. अभी ये जो वेरिएबल है, जो लेटर हम लोगों ने लिया था उसे हम लोगों ने वेरिएबल कहा है, क्योंकि वो बैलेंस करने में हेल्प करता है हम लोग को इक्वेशन. तो जब हम लोगों को आंसर मिलता है, तभी हम लोग उसे कहते हैं सॉल्यूशन टू द इक्वेशन. ओके. तो उसके लिए हम लोग जो भी लेटर यूज करते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है. इंस्टेड ऑफ नंबर हम लोग लेटर यूज करते हैं. To solve an equation is to find the value of the variable in the equation or to find the solution to the equation. So, to solve an equation is to find the value of variable. तो simply हम लोगों को इक्वेशन का आंसर निकालने के लिए वेरिएबल जो है उसका क्या वैल्यू है वो हमें निकालना है. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर x नाम दिया हुआ है इन द इक्वेशन और टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन. तो एनी हाउ हम लोगों को x का वैल्यू ही यहाँ पर निकालना है. In the example above, the solution to the equation x plus 190 equal to 300 is 110. अभी जैसे कि शबाना ने कहा था, ये सब उसने आइडियाज लगाए, अपने मेथड से उसने ढूंढ के निकाला, 110 आया. लेकिन इसका भी कोई रूल होगा, है ना? तो वो हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को अच्छे से सिस्टमेटिकली समझ में आ जाएगा. वरना तुम लोग एग्जाम में तुक्के लगाते बैठ जाओगे ना, तो 3 घंटे कब खत्म हो जाएंगे 2 मार्क के लिए, पता ही नहीं चलेगा तुम लोग को. ओके. तो अभी हम लोग देखते हैं भाई ये लेट्स लर्न. अभी देखो भाई, यहाँ पर तुम लोगों को इन्होंने तराजू दिखाया हुआ है और यहाँ पर गवाह है और बोर है. बोर पता है ना तुम लोग को? फ्रूट होता है वो जिसमें बीज होते हैं, है ना? तो वो बोर है. यहाँ पर गवाह है और यहाँ पर इन लोगों ने बोर रखे हुए है. यहाँ पर गवाह है और 3 बोर यहाँ पर रखे हुए हैं इन लोगों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पर 7 बोर रखे हुए है, ठीक है? अभी यहाँ पर 7 बोर और एक गवा, एक पेरू और 3 बोर यहाँ पर रखने के बाद ये जो है ना वो बैलेंस हो गया. देखो ये है ना सेंटर में तराजू, तो वो क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है. तो अभी इन लोगों ने क्या करने के लिए कहा है हम लोगों को? अगर हम लोगों को एक ही पेरू रखना है तो फिर हम क्या करेंगे? तो इन लोगों ने देखो क्या किया,
यहां से 3 जो थे बोर वो हटा दिए हैं, ठीक है। तो ये इस ओर झुक गया, इस ओर झुक गया, ठीक है। तो अभी उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर के जो 3 बोर्स थे ना वो भी हटा दिए। देखो यहाँ पे, यहां से 3 हटा दिए, यहां से ऊपर के 3 हटा दिए, तब कहीं जाकर एक गवा इज इक्वल टू 4 बोर हम लोगों को यहां पर मिला, है ना। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी देखते हैं भाई इन लोगों ने सॉल्विंग एन इक्वेशन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। टीचर, हाउ कैन वी फाइंड द वेट ऑफ अ गवा इन टर्म्स ऑफ बोर्स? ओके जॉन, इफ वी रिमूव 3 बोर्स फ्रॉम ईच ऑफ द पैंस। अब ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैं रीड करके बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है। सेम मेथड है। दे रिमेन बैलेंस्ड एंड देन वी कैन सी दैट 1 गवा वेज 4 बोर्स, ठीक है। अभी ये तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। नाउ टीचर, एक्सलेंट, यू फाउंड द राइट ऑपरेशन व्हेन सॉल्विंग एन इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। वेरिएबल यानी जो लेटर को हम लोगों ने नाम दिया, लेटर से हम लोगों ने जो नाम दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को नंबर पता नहीं है। We carry out the same operation on both sides of the equation to obtain simpler balanced equations। अभी हम लोगों को दोनों साइड से करना पड़ेगा, है ना। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड से हम लोगों को करना पड़ेगा। एक ही साइड से करेंगे तो नहीं चलेगा, वो बैलेंस नहीं होगा ना। तो हम लोगों को दोनों साइड से जब हम लोग करेंगे तब कहीं वो इक्वल होएगा, वो बैलेंस होगा, है ना। तो यहाँ से भी 3 निकालने पड़े थे हम लोगों को, फिर हम लोग को यहाँ से भी 3 निकालने पड़े, तब कहीं जाकर वो बैलेंस हुआ है। ओके, बिकॉज इफ द फर्स्ट इक्वेशन इज बैलेंस्ड देन द न्यू वन ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज ऑल्सो बैलेंस्ड, जो अभी मैंने आप लोगों से कहा। The equations become simpler and simpler and finally we get the value of the variable। फिर इसके बाद इक्वेशन जो है वो सिंपल हो जाता है और फिर फाइनली हम लोगों को वेरिएबल जो है उसका वैल्यू मिल जाता है। That is the solution to the equation। तो ये वही जो है वो क्या है, solution to the इक्वेशन। अभी जैसे कि अभी ऊपर हम लोगों ने डायग्राम में किया हुआ था सम सॉल्व। ओके, तो अभी जो हम लोग को पता नहीं है, वेरिएबल एक्स हम लोगों ने दिया हुआ है, तो मेथड जब हम लोग लिखेंगे ना तो x प्लस 3 इक्वल टू 7 आएगा, है ना, क्योंकि ये नंबर्स हम लोगों को वहां पर दिए हुए है। नाउ देयरफॉर x प्लस 3 माइनस 3, x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 7 में से हम लोगों ने 3 माइनस किए। ये जो बोर है यहाँ पर 7, उसमें के हम लोगों ने 3 माइनस किए। देयरफॉर x प्लस 0 इक्वल टू 4, x प्लस 3 इक्वल टू 7 ये हम लोगों का सम है। तो देयरफॉर x प्लस 3 माइनस 3, क्योंकि मैथमेटिक्स में अपना रूल है, तुम लोगों को पता है कि इक्वल टू के बाद प्लस जो साइन होता है वो माइनस हो जाता है। तो x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 3। तो जब हम लोगों ने सम किया, ये जो है ना 3 डॉट्स से देयरफॉर कहते हैं, ठीक है, या फिर हेंस बोल सकते हैं। मैं तो देयरफॉर ही बोलती हूँ। देयरफॉर x प्लस, जब इनका माइनस हुआ तो आंसर आया 0, और फिर 7 में से माइनस 3 किए तो हम लोगों को आंसर मिला 4। तो x का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, देयरफॉर x इक्वल टू 4। ओके, तो
Let us take a second look at the previous equation. तो अभी जो सबसे पहले हम लोगों ने भी इक्वेशन देखा हुआ था, जिसमें हम लोगों को विथ डायग्राम उन्होंने सब कुछ बताया हुआ था और हमें यहाँ पर जो है वो x का वैल्यू निकालना था। तो वही मेथड से अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हाँ, अभी तुम लोगों को इजी लग रहा होगा और तुम लोगों ने सॉल्व कर भी दिया होगा। फिर भी अभी हम लोगों को सम क्या मिला है, x प्लस 190 इक्वल टू 300 है ना, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है तो अभी हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर x प्लस 190 माइनस 190 इक्वल टू साइन के बाद माइनस साइन आएगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, फिर देयरफॉर 300 माइनस 190। ठीक है, ये हम लोगों का लिखने के बाद अभी हम लोग फाइनल जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो देयरफॉर x प्लस 190 माइनस 190 जीरो हो गया उसका आंसर, इक्वल टू 10। तो देयरफॉर x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला है, 110 इज अवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो subtracting 190 from both sides. Now, while solving an equation, we can use the simple and unerring way rather than examining several random solutions. Let us solve some examples using equations. Example, 4 years ago, Diljit was 8 years old. 4 साल पहले दिलजीत जो था वो 8 साल का था। ओके, हाउ ओल्ड इज ही टुडे? तो आज उसकी उम्र क्या होगी? लेट अस सपोज ही इज 8 years old टुडे। तो अभी हम लोगों को आज का उसका उम्र निकालना है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर उसकी जो उम्र हमें निकालनी है उसको हम लोगों ने a लिखा है। नाउ लेट्स राइट द गिवन इंफॉर्मेशन यूजिंग a। अभी इसके पहले के सम में हम लोगों ने x यूज किया हुआ था लेटर, अभी इसमें हम लोगों ने a यूज किया हुआ है। तो सम क्या हो गया, अभी a माइनस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, तो जब हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए लिया तो जैसे कि इक्वल टू के बाद साइन चेंज हो जाता है, तो उसी मेथड से देयरफॉर a माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 प्लस 4। समझा तुम लोगों को? इसका एडिशन करने के बाद हम लोग को 8 मिला, फिर उसमें हम लोगों ने 4 ऐड किया, फिर उसके बाद देयरफॉर a प्लस 0 इक्वल टू 12, देयरफॉर a इक्वल टू 12, एडिंग 4 टू बोथ साइड्स। दोनों बाजू में हम लोगों ने 4 ऐड किया, तो देयरफॉर दिलजीत इज 12 years old टुडे। तो अभी तुम लोग बहुत सारे बच्चों को ये सवाल आया होगा कि जब यहाँ पर 4 प्लस 4 दिया हुआ है तो फिर 0 कैसे आया, तो वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। -4 एंड +4 का माइनस ही होगा, इसके लिए आंसर 0 आया है। माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं होगा तुम लोग को, माइनस प्लस माइनस, इसके लिए इसका आंसर आया 0। ओके, गुड। नाउ दिलजीत का उम्र कितना है फिर? 12 years old टुडे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन्होंने हमें दिया है, जैस्मिन हैज सम मनी, मदर गेव हर 7 rupees। उसके पास कुछ पैसे थे लेकिन उसकी मम्मी ने उसको 7 rupees दिए। Jasmine now has
₹10। अभी मम्मी ने देने के बाद उसके पास अरे जो जैस्मिन के पास पैसे थे और उसी को मम्मी ने ₹7 दिए, तो उसके पास टोटल हो गए ₹10। ओके, हाउ मच डिड शी हैव टू स्टार्ट विथ? तो पहले उसके पास कितने पैसे थे? लेट अस सपोज जैस्मिन हैज ₹Y, देयरफॉर Y plus 7 इक्वल टू 10, क्योंकि मम्मी ने उसको दिए थे वो हमें ऐड करने हैं यहाँ पर। ओके, देयरफॉर Y plus 7 minus 7 इक्वल टू 10 minus 7, तो Y plus 0 इक्वल टू 3, देयरफॉर Y इक्वल टू 3। तो इसके पास कितने रुपीस थे? पहले ₹3 थे। वैसे तुम लोग जबानी आंसर दे देते हो, लेकिन तुम लोगों को सिस्टमैटिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज में आंसर देने आना चाहिए, मैथमेटिकल तरीके से। ओके, तो ही उसका यूज है। इट मीन्स दैट जैस्मिन हैज ₹3 टू स्टार्ट विथ। एग्जाम्पल, देयर आर सम पेडास इन अ बॉक्स। इफ सम children are given 2 pedas each, the pedas would be enough for 20 children. How many pedas are there in the box? अभी एक बॉक्स है, ठीक है, और उसमें कुछ पेड़े है। If some children are given 2 pedas each, कुछ बच्चों को अगर हम लोगों ने 2 पेड़ास दिए। पेड़ा पता है ना तुम लोग को? स्वीट। हाँ, पानी आ गया ना मुंह में, मिठाई। दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। द पेड़ास वुड बी इनफ फॉर 20 चिल्ड्रन। अभी वो जो बॉक्स में जो पेड़ास थे ना, वो 20 बच्चों के लिए काफी थे। हाउ मेनी पेड़ास आर देयर इन द बॉक्स? तो बॉक्स में कितने पेड़े थे? लेट द टोटल नंबर ऑफ पेड़ास बी P। तो टोटल पेड़ा हम लोग सोचते हैं P है। ओके, अभी P/2, क्योंकि 2 पेड़ा दिया था ना हम लोगों ने, इक्वल टू 20। अभी जो बॉक्स में का जो पेड़ा है उसको हम लोगों ने P नाम दिया है, तो P/2। तो इसमें हम लोगों ने ये जो है ना सिस्टम जो है वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ एंड में, तो जरा ध्यान से देखना तुम लोग। इक्वल टू 20 हो गया। ओके, तो देयरफॉर P/2 इंटू 2, हर एक को 2 पेड़ास दिए है, इक्वल टू 20 इंटू 2, सो P इक्वल टू 40। क्योंकि हर एक बच्चे को 2 पेड़ा दिए, वो हिसाब से 20 बच्चों को हम लोगों ने पेड़ास दिए थे, तो 22 ज़ा 40। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, देयरफॉर देयर आर 40 पेड़ास इन द बॉक्स। एग्जाम्पल, 5 chocolates cost ₹25. How much does one cost? 5 चॉकलेट्स है, ठीक है, 25 रुपए के। हाउ मच डज वन कॉस्ट? तो एक चॉकलेट का कीमत कितना हुआ? इफ 1 चॉकलेट कॉस्ट ₹K, तो इसमें आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ नहीं है कि इन लोगों ने जो नाम दिए है वही देना है। आप लोग A दो, B दो, C दो, D दो, जो भी नाम देना है आप लोग अपने मर्जी से दे सकते हैं। सम चेक करने वाले को समझ में आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने K नाम दिया हुआ है। 5K इक्वल टू 25। ओके, क्योंकि 5 चॉकलेट की कॉस्ट 25 रुपीज है ना। नाउ देयरफॉर 5K डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 25 divided by 5, dividing both sides by 5, therefore 1K, 5 गया, 5 1 जा 5 and 5 जा 25, तो 1K equal to 5, therefore K equal to 5, therefore 1 chocolate costs 5
rupees. I hope you people are understanding what I am teaching, and I'm trying to teach you very easy way. और बहुत स्लो और मैं बहुत समझा कर पढ़ा रही हूं आप लोगों को, ठीक है. Now I know if the same operation is carried out on both sides of an equation every time, the equation remains balanced. That is very, very important. When any of the following operations are carried out on an equation, the equation remains balanced. Adding the same number to both the sides, देखो बहुत important है यार. Adding the same number to both the sides, equation निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है. Subtracting the same number from both the side, तो बैलेंस होगा. Multiplying both the sides by the same number, dividing both the sides by the same non-zero number, exchanging the two sides. तो ये सब मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है. एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार देखो, 2 बार नहीं समझ में आया, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए ना तब तक छोड़ना मत. और फिर इतना मैंने मेहनत की आप लोग के लिए, तो 1 लाइक तो मेरे लिए बनता ही है ना. और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को. और लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोग को सिखा रही हूँ लेटर राइटिंग, फिर मराठी, औपचारिक, अनौपचारिक, फिर रीडिंग, व्याकरण, सब कुछ मैं लाइव स्ट्रीम में सिखाने वाली हूँ. अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल का आइकन, नोटिफिकेशन बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो कर देना, वरना आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है. तो अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 27, ठीक है. तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.